हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं, जिनमें से रहेंगे रैम, रोम, ब्रिज, राउटर और मॉडेम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेट एग्जाम में इन पर कई बार क्वेश्चंस देखा गया है और ये टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है। नेट पेपर 1 जो होता है, जो कि कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उन सभी में ये टॉपिक्स कवर हैं। तो नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ही, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही नेट के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर की नॉलेज लेना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या कंप्यूटर जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के टॉपिक्स को। सबसे पहले है, देखिए, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म ही याद रखनी है, क्योंकि आईसीटी में क्या है, आईसीटी जो टॉपिक है हमारा पेपर 1 में, उसमें हमारा सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें ये सभी टॉपिक्स हैं। उसमें क्या होता है, एब्रीवेशंस आती हैं, कुछ एब्रीवेशन कई बार देखी गई है एग्जाम में, तो वहाँ पर ही एब्रीवेशन में पूछ सकते हैं आपसे रैम की फुल फॉर्म। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए पढ़ते हैं रैम क्या होती है। रैम को आल्सो मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी की तरह काम करती है। और क्या होती है, इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ वोलेटाइल। वोलेटाइल होती है नेचर में। डाटा स्टोर इन इट लॉस्ट व्हेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर। वोलेटाइल का मतलब क्या है, यानी कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देंगे, या मान लीजिए लाइट चली गई, तो उस समय ये डाटा लॉस्ट हो जाता है। इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेरी रहता है इसमें डाटा। जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर दिया कंप्यूटर को, या लाइट एकदम से चली गई, तो ये डाटा भी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या है, इट इज़ रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी है। रीड राइट मेमोरी का क्या है, इसे रीड भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ हम चेंजेस करना चाहे, कुछ राइट करना चाहे, जो भी डाटा है उस पर, तो वो भी कर सकते हैं। और क्या है, 2 टाइप्स, 2 तरह की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। तो हमें टाइप्स याद रखने हैं कौन कौन से हैं। एक स्टैटिक रैम होता है, एक डायनेमिक रैम होता है। तो ये था पूरा रैम के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में बताए हैं सभी, ताकि आप इजीली याद रख सकें। देखिए, हमें कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने हैं। रैम में क्या है, मेन मेमोरी होती है, ये टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है, रीड राइट होती है, और 2 इसके टाइप्स हैं, ये हमें याद रखने हैं। तो इससे पॉइंट्स से क्या है, याद करना इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। और क्या है, नेट का एग्जाम ऐसा है जिसमें किसी भी पॉइंट से टॉपिक बन सकता है। तो यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में दे दिया, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था रैम के बारे में। नेक्स्ट आता है, देखिए, रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली, यानी कि हम इसे रीड कर सकते हैं सिर्फ। रैम में क्या था, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, रीड ओनली है, यानी कि हम इसमें राइट कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। परमानेंट मेमोरी होती है। रैम क्या थी, टेम्परेरी मेमोरी थी। तो इस तरह से दोनों में कंपैरिजन करके चलेंगे ताकि इजीली याद रख सके। रैम क्या थी, टेम्परेरी थी, और रोम क्या है, परमानेंट है। इट ओनली परमिट द यूजर टू रीड डाटा। ये अभी मैंने बताया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रीड ओनली है। रैम क्या थी, रीड और राइट दोनों थी, लेकिन इसमें क्या है, यूजर सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन बुल्ट बाय मैन्युफैक्चरर, इट कैन नॉट बी चेंजेस बाय द यूज़र। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कंप्यूटर में जो भी मैन्युफैक्चरर पहले से फीड करके डालता है, ठीक है, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोडिंग होती है जो भी उसमें, वो सब हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। और क्या है, दिस आर नॉन वोलेटाइल। रैम क्या थी, वोलेटाइल थी, यानी कि जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, डाटा भी लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस पहले से कंप्यूटर में डले हुए हैं वो कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है नेचर में। लाइट जाने से कभी भी डाटा इसमें लॉस नहीं होता।
और टाइप्स की बात करें तो इसके 3 टाइप्स है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, रैम के क्या थे 2 टाइप्स थे और इसके क्या है 3 टाइप्स हैं। तो ये था रैम और रोम के बारे में, दोनों के बारे में समझ में आया होगा और दोनों में अगर डिफरेंसेस पूछ लिए जाए तो वो भी यहाँ से अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने दोनों का कंपैरिजन करके आपको बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज यानी कि पुल, एक तरीके से ये पुल का काम करता है। इट इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन, यहाँ पर दैट कैन आएगा, दैट कैन कनेक्ट्स 2 और मोर नेटवर्क्स, 2 और ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। एक नेटवर्क ये हो गया, एक यहाँ पर हो गया, मान लीजिए इन दोनों को आपस में ये कनेक्ट करेगा, इसीलिए इसे ब्रिज कहा गया है। दोनों के बीच में देखिए पुल का काम ये कर रहा है। ठीक है, सच एज वन लैंड टू अनदर लैंड दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल, जैसा कि लैंड के केस में होता है। लैन का अगर आपको पता हो तो जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लोकली कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर को आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, आपस में नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जनरली जैसे ऑफिस में या फिर स्कूल कॉलेजेस में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि थोड़ी दूरी तक ही काम करता है, ये लोकल ही काम करता है। ठीक है, वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इनके बीच में जहाँ सेम प्रोटोकॉल होता है कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। उसी तरह से ब्रिज काम करता है। ब्रिज किसके लिए होता है? नेटवर्क्स के लिए होता है। ये नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपस में यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ब्रिज जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, पुल, यहाँ पर पुल का काम करेगा। हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे, पुल, पुल क्या करता है? जोड़ता है 2 चीज़ों को आपस में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करता है ये नेटवर्क डिवाइसेस को 2 या उससे ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राउटर। राउटर क्या है देखिए, इट इज़ अ डिवाइस दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट टू विच डाटा पैकेट शुड बी फॉरवर्डेड टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। एक डेस्टिनेशन से डाटा के पैकेट्स, यानी डाटा जब भी जाता है तो वो कुछ पैकेट्स की फॉर्म में जाता है नेटवर्क पर। ठीक है, तो एक डेस्टिनेशन, यहाँ पर मान लीजिए कोई डाटा है, उससे इसको कहाँ पर भेजना है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है उसको देखता है और वहाँ पर भेजता है। ठीक है, डिटरमाइन करता है कि कौन सा डाटा किस नेटवर्क के पास में हमें भेजना है। राउटर ये काम करता है। इट कैन बी यूज फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर टुगेदर इन होम नेटवर्क्स। होम नेटवर्क में 2 या ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो दैट डाटा कैन बी एक्सचेंज एंड ऑल कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन एक्सेस द इंटरनेट, ताकि क्या है डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सके और सभी नेटवर्क जो है इंटरनेट का एक्सेस कर सके, इंटरनेट को यूज़ कर सके। इसके लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। जनरली क्या है, होम नेटवर्क्स में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था पूरा राउटर के बारे में। ये क्या होता है कि ये डिसाइड करता है, एक ऐसा डिवाइस है, ये याद रखेंगे ये डिवाइस है। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट नेटवर्क का पॉइंट क्या होगा, यानी कि जो जहाँ पर डाटा पैकेट्स को भेजना है वो कहाँ पर हमें भेजना है, क्या उसकी डेस्टिनेशन है। और क्या करता है, 2 या ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि जिसके पास डाटा जाएगा वो सभी ये नेटवर्क्स में देखता है, ताकि इंटरनेट का सभी कंप्यूटर्स जो हैं यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, तो ये था ब्रिज और राउटर का। आई होप दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा मोडम। मोडम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसे। मोडम का पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MO यानी कि मॉड्यूलेटर, DEM यानी कि डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। It is a device which connect computer data to a signal that can be transmitted over a telephone line। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरली क्या है, टेलीफोन लाइन के लिए ये डिवाइस यूज़ होता है। क्या करता है ये, कंप्यूटर डाटा सिग्नल्स देखता है कि सिग्नल्स कहाँ पर है और उनको कंप्यूटर तक भेजता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन के ज़रिए। और क्या करता है ये, इट आल्सो रिकन्वर्ट अ सिग्नल कमिंग इनटू ए कंप्यूटर थ्रू अ टेलीफोन लाइन। और क्या करता है, टेलीफोन लाइन से जो भी सिग्नल आ रहा है वो उसको रिकन्वर्ट कर देता है, ताकि क्या कर सके, कंप्यूटर उसको समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी कि 0 और 1 की भाषा को कंप्यूटर समझता है। तो टेलीफोन लाइन से जो भी मैसेज आएगा उसे ऐसे ही तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा,
तो यहाँ पर मान लीजिए ये टेलीफोन लाइन है, यहाँ पर कंप्यूटर है, तो इसके यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, तो इसके बीच में यहाँ पर क्या कर दिया हमने, मोडम लगा दिया। सॉरी, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। देखिए ये एक टेलीफोन लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर रखा है, पीसी, ठीक है, और यहाँ से हमारी टेलीफोन लाइन से मैसेज कुछ भी आ रहा है, तो इसके बीच में क्या कर दिया हमने, एक डिवाइस लगा दिया जिसका नाम है मोडम। अब ये क्या करेगा, टेलीफोन लाइन से जो भी डाटा आ रहा है उसे कन्वर्ट करके पीसी के पास भेज देगा, ताकि पीसी उसे समझ सके, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में यानी कि कन्वर्ट करके, जो पीसी जिस लैंग्वेज को समझ सके उसमें कन्वर्ट करके पीसी के पास भेज देगा। इस चार्ट से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडम क्या काम करता है, मॉड्यूलेटर का काम करता है, यानी कि चेंज करता है, ये जो भी डाटा आ रहा है उसको चेंज कर देता है कंप्यूटर की समझने वाली लैंग्वेज में। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का ये काम करता है। इट यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद द इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। हम देखते हैं कि पीसी में जब हमें कंप्यूटर का यूज़ करना होता है तो वहाँ पर हम एक कोई ऐसा डिवाइस लगाते हैं, तो उसे भी क्या बोलते हैं, मॉडम बोलते हैं। वो इंटरनेट को यहाँ से इंटरनेट को पीसी की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो इंटरनेट पीसी से किसके जरिए जोड़ा जाता है, मॉडम के जरिए ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए मॉडम के बारे में कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये एक डिवाइस है मेनली, ठीक है। डिवाइस क्या क्या करता है, ये विच कनेक्ट आएगा यहाँ पर, विच कनेक्ट कंप्यूटर टू अ सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन, जो टेलीफोन लाइन से सिग्नल आता है उससे कनेक्ट करता है और रिकन्वर्ट करता है सिग्नल को, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और किससे यूज़ होता है, ये कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसको यहाँ इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो यही थे हमारे वीडियो के टॉपिक। सबसे पहले हमने रोम देखा, रोम क्या है, मेन मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। उसके बाद रैम देखा, रैम है मेन मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। उसके बाद रोम परमानेंट मेमोरी है, और जो कि क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये एक तरीके से नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ये सभी था इसके जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद आता है ब्रिज और राउटर। ब्रिज क्या काम करता है, दो डिवाइसेस के जरिए एक पुल का काम करता है, जो कि नेटवर्क से कनेक्ट करता है, दो या ज़्यादा नेटवर्क से। और राउटर क्या करता है, राउटर भी इसी तरीके से काम करता है, डाटा पैकेट्स को कहाँ भेजना है वो दिखाता है, और दो और ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना है होम नेटवर्क से तो उसमें हेल्प करता है। मॉडम देखा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, टेलीफोन लाइन की सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, टेलीफोन लाइन की सिग्नल्स को कंप्यूटर के पास भेजता है और उसे कन्वर्ट भी करता है, और इंटरनेट से भी कंप्यूटर को जोड़ता है। तो मॉडम ये सभी काम करता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सभी टॉपिक्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के कंप्यूटर्स के टॉपिक्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।